Hello friends, welcome to my channel Powerhouse Pharmacy. Today I am going to discuss last stage of drug discovery and development process, that is clinical trials, in detail. In the previous video I have discussed about general stages involved in new drug discovery, and once the new drug molecule has been discovered by using different method, then they are tested on animals to determine their pharmacological profile, and this is called preclinical studies. Preclinical study is an essential step to test the drugs on human being or to conduct clinical trials of the drug. Now, what is clinical trial? What are their phases? It's all gonna be discussed now in detail. तो सबसे पहले हम क्लिनिकल ट्रायल्स का एक सिंपल सा डिफिनीशन जानते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स क्या है। क्लिनिकल ट्रायल्स एक टाइप का रिसर्च है जिसमें हमने जो न्यू मेडिसिन और ड्रग मॉलिक्यूल को डिस्कवर किया है उस न्यू ड्रग को ह्यूमंस में देते हैं टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी ऑफ द ड्रग। इफेक्टिवनेस मीन्स डिजायर्ड आउटकम और डिजायर्ड रिजल्ट। और डिजायर्ड रिजल्ट हम क्या चाहते हैं, यही कि हमने जो न्यू ड्रग डिस्कवर किया है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए वो उसे ट्रीट करने के कैपेबल हो। और सेफ्टी मीन्स कि वो ड्रग हमारे लिए सेफ़ हो, कोई टॉक्सिक इफ़ेक्ट या हार्मफुल इफ़ेक्ट शो नहीं करता हो। अगर कोई ड्रग अपना कोई एक्शन शो नहीं करेगा तो चलेगा, बट वो अगर हार्मफुल या टॉक्सिक या अनडिजायरेबल इफ़ेक्ट शो करेगा तो वो हमारे लिए ड्रग सेफ नहीं होगा। सो क्लिनिकल ट्रायल्स में हम ड्रग की इफ़ेक्टिवनेस और सेफ्टी ह्यूमंस पे चेक करते हैं, और ये क्लिनिकल ट्रायल्स तभी किया जाता है जब सर्टेन कंसर्न अथॉरिटीज़ इस न्यू ड्रग मॉलिक्यूल को ह्यूमंस में उपयोग करने की मंजूरी दी हुई होती है। क्लिनिकल ट्रायल्स क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर परफॉर्म करते हैं। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर आर दोज who have sufficient knowledge in interpreting animal studies and who have the capability to study and analyze the effect of drugs on humans. Now we are going to discuss what are the different processes which are involved in clinical trials. तो जैसे कि हम स्लाइड में देख रहे हैं, एक इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है, और जब एक इन्वेस्टिगेशनल ड्रग ऑब्टेन हो जाता है तो इन्वेस्टिगेटर डिसाइड करता है स्टैंडर्ड ड्रग और वॉलंटियर्स को। इन्वेस्टिगेटर आर मेडिकल रिसर्चर हु कैरीज आउट अ क्लिनिकल ट्रायल। तो स्टैंडर्ड ड्रग और वॉलंटियर को डिसाइड करता है स्टैंडर्ड ड्रग जिसके हेल्प से कंपैरेटिव स्टडी किया जा सके, और वॉलंटियर्स जो न्यू ड्रग से बेनिफिट उठा सके। फिर इन्वेस्टिगेटर randomly assigns the selected volunteers to different group and subject them to different treatments, and then data is collected about health of volunteers for a specific period of time, and during this specific period significant changes like the amount of drug in blood, toxic effects, etc. all are observed, and then this data is sent to trial sponsor जो वेरियस स्टैटिस्टिकल टेस्ट के हेल्प से एनालाइज करता है और फिर रिपोर्ट सेंड करता है, और अगर सारे रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं तो फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइनली एनडीए फाइल करती है, मीन्स न्यू ड्रग का आवेदन करती है, और फिर इसे एफडीए के पास सबमिट करती है। एफडीए मीन्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जब कंप्लीट स्क्रूटनी और अप्रूवल एफडीए से हो जाता है तो न्यू ड्रग को मार्केट में रिलीज करते हैं फॉर कंडक्टिंग पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज। तो ये थे डिफरेंट प्रोसेस जो क्लिनिकल ट्रायल्स में इन्वॉल्व है। अब डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट्स विच आर इन्वॉल्व इन क्लिनिकल स्टडी और क्लिनिकल स्टडी डिज़ाइन। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं क्लिनिकल स्टडी डिज़ाइन में। फर्स्ट है रैंडमाइजेशन, सेकेंड ब्लाइंडिंग। अब इन दोनों को डिटेल में देखते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट रैंडमाइजेशन। तो जैसे कि हम स्लाइड में देख सकते हैं, इस प्रोसेस में वॉलंटियर्स रैंडमली अलॉट किए जाते हैं डिफरेंट ग्रुप में, और इसमें से एक ग्रुप में न्यू ड्रग दिया जाता है और दूसरे ग्रुप में स्टैंडर्ड ड्रग या प्लेसिबो दिया जाता है। नाउ व्हाट इज प्लेसिबो? प्लेसिबो इज एन इनर्ट और इनएक्टिव सब्सटेंस, टिपिकली अ टैबलेट
or capsule or other dosage form that does not contain an active drug ingredient. For example, sugar pill. Usually, placebos are given to convince patients into thinking that they are getting the real treatment. अब सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ब्लाइंडिंग। तो ब्लाइंडिंग के बहुत टाइप है, लाइक सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, ट्रिपल ब्लाइंड और क्रॉस ओवर ट्रायल। तो सबसे पहले सिंगल ब्लाइंड की बात करते हैं। तो सिंगल ब्लाइंड में केवल वॉलेंटियर्स अनअवेयर होते हैं उस ट्रीटमेंट के बारे में जो उनको दिया जाने वाला है। सेकेंड, डबल ब्लाइंड। इसमें दोनों वॉलेंटियर और फिजिशियन दोनों अनअवेयर होते हैं उस ट्रीटमेंट के बारे में, उस ड्रग ट्रीटमेंट के बारे में जो उनको दिया जाने वाला है। थर्ड है ट्रिपल ब्लाइंड। तो इसमें वॉलेंटियर और फिजिशियन के साथ साथ डेटा इवेल्युएटिंग इन्वेस्टिगेटर भी अनअवेयर होते हैं उस ड्रग ट्रीटमेंट के बारे में जो उनको दिया जाने वाला है। फोर्थ है क्रॉस ओवर ट्रायल। इस प्रोसेस में वॉलेंटियर्स को इन्वेस्टिगेशनल ड्रग, प्लेसिबो और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अल्टरनेटली दिया जाता है by maintaining an interval of 7 days. सो इस पीरियड को वॉश आउट पीरियड कहते हैं। ये पीरियड पूरी तरह से न्यू ड्रग या स्टैंडर्ड ड्रग या प्लेसिबो को बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। तो ये सब थे डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो क्लिनिकल ट्रायल डिज़ाइन में इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। तो क्लिनिकल ट्रायल्स का 5 फेज है, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। और एक न्यूली डेवलप्ड ड्रग को मार्केट में रिलीज और यूज होने से पहले फेज 0, फेज 1, फेज 2 और फेज 3 पास करना जरूरी होता है और साथ साथ थेराप्यूटिक यूटिलिटी भी प्रूव करना होता है। अब डिफरेंट फेजेस के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले फेज 0 की बात करते हैं। फेज 0 को माइक्रो डोजिंग भी कहते हैं। इस फेज का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्राइमरी फार्माकोकाइनेटिक डेटा को ऑब्टेन करना। इस फेज में ड्रग के बहुत कम डोज को अबाउट 10 to 15 वॉलेंटियर्स पे देते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि दवा बॉडी में कैसे प्रोसेस होती है, दवा बॉडी को कैसे प्रभावित करती है। बट दिस फेज 0 स्टडी it does not give any data on safety or efficacy. Efficacy means effectiveness. Generally, phase 0 studies are carried out to rank drug candidates in order to decide which has the best pharmacokinetic parameters in humans to take forward into further development. इसके बाद फेज 1 आते हैं। तो फेज 1 में ड्रग को अबाउट 20 to 25 हेल्दी वॉलेंटियर्स पे देते हैं। ये ट्रायल जनरली रिसर्च सेंटर में क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट द्वारा परफॉर्म होते हैं। यह एक ओपन लेबल और नॉन ब्लाइंड टेस्ट है जहाँ पे वॉलेंटियर और फिजिशियन दोनों अवेयर होते हैं ड्रग के ट्रीटमेंट से। इस ट्रायल में सबसे पहले एनिमल्स के मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज के एक फ्रैक्शन को देते हैं, दैट इज 1/5 और 1/10 ऑफ मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज ऑफ ड्रग, और धीरे धीरे ड्रग की डोज बढ़ाते हैं टू डिटरमाइन द नेसेसरी थेराप्यूटिक डोज। दिस फेज एम्स टू फिगर आउट द हाईएस्ट डोज humans can take without serious side effects. Phase 1 trials are done to test a drug's safety and also to know the best way to administer the drug, such as oral, IV or topically. And if a drug is found to be safe enough, it can be tested in a phase 2 clinical trials. अब फेज 2 ट्रायल्स की बात करते हैं। ये ट्रायल्स लार्ज ग्रुप ऑफ वॉलेंटियर्स पे करते हैं, जनरली 20 to 300। यह फर्स्ट ट्रायल है जिसमें ड्रग की स्टडी हम पेशेंट पे करते हैं विथ स्पेसिफिक टारगेट डिजीज। यह फेज मेनली थेराप्यूटिक एफिकेसी, सेफ्टी, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, फाइनल डोज रेंज और डोजेस फॉर्म डिटरमाइन करने के लिए यूज होते हैं। यह फर्दर अर्ली और लेट फेज में डिवाइड होते हैं। तो अर्ली फेज में क्या होता है? अर्ली फेज मेनली डोजेस रिक्वायरमेंट डिटरमाइन करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसमें नंबर ऑफ वॉलेंटियर्स अबाउट 20 to 200 तक होते हैं।
यह सिंगल ब्लाइंड कॉन्सेप्ट फॉलो करता है जहाँ पे वॉलंटियर्स को पता नहीं होता है कि उसे स्टैंडर्ड ड्रग दिया जा रहा है या प्लेसिबो दिया जा रहा है या इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग दिया जा रहा है। इसमें ड्रग की थेराप्यूटिक यूज और साइड इफेक्ट को भी एक्सप्लोर किया जाता है। अब इसका सेकेंड फेज मीन्स लेट फेज की बात करते हैं। यह फेज ड्रग की एफिकेसी स्टडी करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसमें नंबर ऑफ वॉलंटियर्स अबाउट 50 to 300 सेलेक्ट किए जाते हैं। यह डबल ब्लाइंड कॉन्सेप्ट फॉलो करता है जहां वॉलंटियर्स और फिजिशियन दोनों को पता नहीं होता है कि उसे स्टैंडर्ड ड्रग दिया जाने वाला है या प्लेसिबो या इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग को दिया जाने वाला है। इस ट्रायल को केस सीरीज और रैंडमाइज ट्रायल की तरह भी डिज़ाइन किया जा सकता है। तो केस सीरीज में क्या होता है? केस सीरीज में ड्रग की सेफ्टी और इफिशियंसी को एवेलुएट किया जाता है बट ओनली इन सेलेक्टेड ग्रुप। और रैंडमाइज डिज़ाइन में एक ग्रुप को पीपल को इन्वेस्टिगेशनल ड्रग ट्रीटमेंट दिया जाता है और रेस्ट को प्लेसिबो या स्टैंडर्ड ड्रग दिया जाता है। यह ट्रायल्स क्लिनिकल सेंटर्स लाइक हॉस्पिटल में कंडक्ट कराया जाता है। इसके बाद फेज 3 ट्रायल्स स्टार्ट होते हैं। फेज 3 ट्रायल्स अबाउट 300 to 3000 वॉलंटियर्स पे कंडक्ट किया जाता है टू स्टडी एंड एस्टैब्लिश एडिशनल सेफ्टी एंड इफिकेसी एंड ऑल्सो टू रिड्यूस एरर्स ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 ट्रायल्स। इस फेज में ड्रग की थेरापेटिक वैल्यू कंफर्म की जाती है और साथ साथ ड्रग की एडिशनल सेफ्टी, एडवर्स इफेक्ट्स, ड्रग इंट्रैक्शन और फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। जो ट्रायल डिज़ाइन इसमें यूज होते हैं वो है रैंडमाइजेशन और डबल ब्लाइंड क्रॉस ओवर डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम रैंडमाइजेशन की बात करते हैं। इसमें वॉलंटियर्स को 2 डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया जाता है बाय रैंडमाइजेशन मेथड और इसमें से एक ग्रुप को इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग दिया जाता है और दूसरे ग्रुप को स्टैंडर्ड ड्रग दिया जाता है और फिर दोनों के रिजल्ट को कंपेयर किया जाता है। तो ये थे रैंडमाइजेशन में। अब सेकेंड की बात करते हैं डबल ब्लाइंड क्रॉस ओवर डिज़ाइन। तो इसमें पहले वॉलंटियर्स को इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग दिया जाता है, फिर प्लेसिबो, फिर स्टैंडर्ड ड्रग और ये सब अल्टरनेटली एडमिनिस्टर किया जाता है विद इन एन इंटरवल ऑफ 1 वीक और 7 डेज। ये टाइम जनरली ड्रग को कंप्लीट पास आउट होने के लिए दिया जाता है। इस तरीके से हर वॉलंटियर्स को तीनों ट्रीटमेंट मिलते हैं। यह ट्रायल्स जनरली फिजिशियन और क्लिनिशियंस के द्वारा क्लिनिकल सेंटर पे किया जाता है और एक बार जब रिजल्ट आ जाता है तो और भी बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं लाइक काई स्क्वाड टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एटसेट्रा। एंड आफ्टर द सक्सेसफुल completion of phase 3 trials, new drug application is filed NDA and submitted to the concerned authorities for licensing. ये एप्लीकेशन सारे डिटेल्स इंक्लूड करते हैं लाइक इन्वेस्टिगेशनल ड्रग के बारे में, मोनोग्राफ ऑफ द प्रोडक्ट, रिजल्ट ऑफ ट्रायल्स, ट्रायल प्रोसेस, प्रपोज नेम ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स पैकेजिंग डिटेल एटसेट्रा। फिर FDA द्वारा ये पूरे डेटा को इवेल्युएट किया जाता है and once the application is accepted and is in compliance with the regulations, the authorities give permission to release the drug into the market और इसके बाद फेज 4 स्टार्ट होते हैं। क्योंकि न्यू ड्रग के मार्केटिंग के अप्रूवल के बाद फेज 4 स्टार्ट होते हैं सो इसे पोस्ट लाइसेंसिंग पीरियड और पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस ट्रायल्स भी कहते हैं। इस ट्रायल में ड्रग की इफिकेसी और एडवर्स इफेक्ट के डेटा को प्रैक्टिसिंग फिजिशियन से कलेक्ट किया जाता है। यह ट्रायल्स लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट और लॉन्ग टाइम तक किया जाता है और इसके दौरान लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट्स, अनएक्सपेक्टेड ड्रग इंटरेक्शन, अनएक्सपेक्टेड क्लिनिकल यूजेस ऑफ द ड्रग कैन बी डिस्कवर्ड। जनरली इस फेज का कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है और अगर कोई हार्मफुल या लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट को नोटिस किया जाता है इस कोर्स के दौरान तो ड्रग को मार्केट में सोल्ड होने से रोक दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेरिवेस्टैटिन, इट इज़ एन एंटी हाइपरलिपिडेमिक विच इज़ मार्केटेड अंडर ट्रेड नेम्स बेकोल एंड लिपोबैब।
It has been removed from the market as it caused severe muscle degeneration. तो ये सब थे क्लिनिकल ट्रायल्स और उसके फेजेस के बारे में. If you like my video and found it informative, then please like, comment, share it and subscribe to my YouTube